उतरने देना और जल्दी निर्णय की मत करना कि वे ठीक हैं कि गलत है। क्योंकि सूत्रों के संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है तय करना कि वे ठीक हैं या गलत है। तुम निर्णय कर भी कैसे पाओगे? जो अंधेरे में खड़ा है वो प्रकाश के संबंध में क्या निर्णय करेगा? और जिसने कभी स्वास्थ्य नहीं जाना, जो रोग की सैया से ही बंधा रहा है, उसे स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे समझ में आएगी? जिसने कभी प्रेम की स्फुरना नहीं पहचानी और जो जीवन भर घृणा, ईर्ष्या और द्वेष में जिया है, वो प्रेम की कविता तो पढ़ सकता है क्योंकि शब्द उसकी समझ में आ जाएंगे, लेकिन शब्दों में जो छिपा है, अंतर गुम्फित, वो द्वार तो उसके लिए बंद ही रहेगा। इसलिए तुम निर्णय मत करना कि क्या ठीक क्या गलत। तुम सिर्फ पीना, समझना भी नहीं कहता हूं, तुम सिर्फ पीना, तुम सिर्फ स्वाद में उतरना। और अगर वो स्वाद तुम्हारे भीतर रहस्य के लोग खोलने लगे और वो स्वाद अगर तुम्हारे भीतर नई सुगंध को जन्म दे दे और तुम पाओ कि क्षण भर को भी सही तुम्हारे दुर्गंध का व्यक्तित्व विलीन हो गया है, तुम्हारे भीतर कोई फूल खिला है और तुम सुगंधित हुए हो, क्षण भर को भी तुम पाओ कि तुम अंधकार नहीं हो, कोई दिया जल गया है, एक झलक मिली जैसे अंधेरे में बिजली कौंध गई हो, उसी से समझ आएगी। तुम्हारे समझने से नहीं, तुम्हारे अनुभव की झलक से समझ आएगी। इसलिए तुम विनम्र रहना। दूसरी बात, सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त से संक्षिप्त, सारभूत, टेलीग्राफिक। वहां एक एक शब्द अत्यंत घना है। विस्तार नहीं होता सूत्र में, घनत्व होता है। लंबा नहीं होता सूत्र, बड़ा छोटा होता है, जैसे छोटा सा बीज होता है, उसमें सारा वृक्ष समाया होता है। जैसे बीज है ऐसा सूत्र है। बीज में तुम वृक्ष को देख भी नहीं सकते, देखना भी चाहोगे तो बीज में तुम वृक्ष को पाओगे नहीं, क्योंकि उसके लिए बड़ी गहरी आंखें चाहिए जो बीज में वृक्ष को देख ले, जो वर्तमान में भविष्य को देख ले, जो आज कल को देख ले, जो दृश्य से अदृश्य को खोज ले। बड़ी पैनी आंखें चाहिए। वैसी पैनी आंखें तुम्हारे पास अभी नहीं। अभी तो तुम्हें बीज बीज ही दिखाई पड़ेगा। वृक्ष को देखना हो तो बीज को तुम्हें बोना पड़ेगा, और कोई रास्ता तुम्हारे पास देखने का नहीं। और जब बीज टूटेगा जमीन में और वृक्ष अंकुरित होगा, तभी तुम पहचान पाओगे ये सूत्र बीज है, इन्हें तुम्हें अपने हृदय में बोना होगा। तुम अभी निर्णय मत करना, क्योंकि अभी तुमने अगर बीज पर निर्णय लिया तो तुम इसे फेंक ही दोगे, कचरा कूड़ा मालूम पड़ेगा। बीज में कंकड़ पत्थर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कभी कभी तो कंकड़ पत्थर ज्यादा चमकीले, रंगीन, खूबसूरत, कीमती होते, लेकिन बीज और कीमती से कीमती कोहिनूर में भी एक फर्क है कि तुम कोहिनूर को बो दो तो उसमें से कुछ पैदा ना होगा। वो कीमती कितना ही वो मुर्दा है, उसका मूल्य ना समझ कितने ही समझते हो, लेकिन जीवन उसमें नहीं, वो लाश। और बीज कुरूप भी दिखाई पड़ता हो, कोई उसकी कीमत भी ना हो, लेकिन उसमें जीवन छिपा है। तुम उसे बो दो, उससे विराट वृक्ष पैदा होगा। और एक बीज से करोड़ों बीज लग जाएंगे। एक छोटा सा बीज इस सारे विश्व को पैदा कर सकता है, क्योंकि एक बीज से करोड़ों बीज पैदा होते हैं, फिर करोड़ों बीज से, हर बीज से करोड़ बीज पैदा होते हैं। एक छोटे बीज में सारे विश्व का ब्रह्मांड समा सकता है। सूत्र बीज, उसके साथ जल्दी नहीं की जा सकती। उसको बोओगे हृदय में और अंकुरित होगा, फूल लगेंगे, तभी तुम जान पाओगे, तभी निर्णय लिया जा सकता है। तीसरी बात, इसके पहले कि हम शुरू करें, धर्म महान क्रांति है।
धर्म के नाम से तुमने जो समझा हुआ है उसका धर्म से ना के बराबर संबंध है। इसलिए शिव के सूत्र तुम्हें चौंकाएंगे भी, तुम भयभीत भी होगे, डरोगे भी, क्योंकि तुम्हारा धर्म डगमगाएगा। तुम्हारा मंदिर, तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारे गिरजे, अगर ये सूत्र तुमने समझे तो गिर जाएंगे। तुम उन्हें बचाने की कोशिश में मत लगना, क्योंकि वे बचे भी रहें तो भी उनसे तुम्हें कुछ भी मिला नहीं। तुम उनमें जी ही रहे हो और तुम मुर्दा हो। मंदिर काफी सजे हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी की किरण नहीं। मंदिर में काफी रोशनी, उससे तुम्हारे जीवन का अंधकार नहीं मिटता। तो उससे भयभीत मत होना, क्योंकि सूत्र तुम्हें कठिनाई में तो डालेंगे ही, क्योंकि शिव कोई पुरोहित नहीं। पुरोहित की भाषा तुम्हें हमेशा संतोषदायी मालूम पड़ती, क्योंकि पुरोहित को तुम्हारा शोषण करना है। पुरोहित तुम्हें बदलने को उत्सुक नहीं है। तुम जैसे हो ऐसे ही रहो, इसी में उसका लाभ है। तुम जैसे हो रुग्ण बीमार, ऐसे ही रहो, इसी में उसका व्यवसाय है। मैंने सुना है एक डॉक्टर ने अपने लड़के को पढ़ाया, पढ़ लिख के घर आया, पिता ने कभी छुट्टी भी ना ली थी, तो उसने कहा कि अब तू मेरी कारोबार को संभाल और मैं 3 महीने विश्राम कर लूं। जीवन भर सिर्फ मैंने कमाया है, कभी विश्राम नहीं लिया। वो विश्व की यात्रा पर निकल गया। 3 महीने बाद लौटा तो उसने अपने लड़के से पूछा कि सब ठीक चल रहा है। उसके लड़के ने कहा कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप हैरान होंगे कि जिन मरीजों को आप जीवन भर में ठीक न कर पाए, उनको मैंने 3 महीने में ठीक कर दिया। पिता ने सिर ठोक लिया। उसने कहा, मूढ़, वही हमारा व्यवसाय था। क्या मैं उनको ठीक नहीं कर सकता था? तेरी पढ़ाई कहां से आती थी? उन्हीं पर आधार था, और भी बच्चे पढ़ लिख लेते, तूने सब खराब कर दी। पुरोहित तुम जैसे हो रुग्ण बीमार, तुम्हें वैसा ही चाहता है, उस पर ही उसका व्यवसाय है। शिव कोई पुरोहित नहीं है, शिव तीर्थंकर है, शिव अवतार है, शिव क्रांति दृष्टा है, पैगंबर है। वे जो भी कहेंगे वो आग है। अगर तुम जलने को तैयार हो तो ही उनके पास आना। अगर तुम मिटने को तैयार हो तो ही उनके निमंत्रण को स्वीकार करना, क्योंकि तुम मिटोगे तो ही नए का जन्म होगा। तुम्हारी राख पर ही नए जीवन की शुरुआत है। इन बातों को ख्याल में रख के एक सूत्र को समझने की कोशिश करें। पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा है। चैतन्य हम सभी, लेकिन आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता। अगर चैतन्य ही आत्मा है तो हम सभी को पता चल जाना चाहिए। हम सब चैतन्य हैं, लेकिन चैतन्य आत्मा है, इसका क्या अर्थ होगा? पहला अर्थ, इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा अपना है। आत्मा का अर्थ होता है अपना, से सब पराया है। शेष कितना ही अपना लगे, पराया है। मित्र हो, परिजन हो, परिवार के लोग हो, धन हो, यश पद प्रतिष्ठा हो, बड़ा साम्राज्य हो, वह सब जिसे तुम कहते हो मेरा, वहां धोखा है, क्योंकि वो सभी मृत्यु तुमसे छीन लेगी।
मृत्यु कसौटी है, कौन अपना है कौन पराया है। मृत्यु जिससे तुम्हें अलग कर दे वो पराया था, और मृत्यु तुम्हें जिससे अलग न कर पाए वो अपना था। आत्मा का अर्थ है जो अपना है।